नमस्कार दोस्तों। आज हम एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। साथ ही गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी की जानकारी लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्भव स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। गंगा वास्तव में भगीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि हैं। तो गंगा नदी की जानकारी है। यहाँ पर गंगा नदी का उद्भव स्थल मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। और यह जाकर कहाँ जाती है, इसका मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और बात करेंगे गंगा नदी की लंबाई की, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी है। अब हम आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपोच के पश्चिमी ढाल पर स्थित गोमुख हिमानी है। इसका मुहाना प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर लगभग है। इसकी सहायक नदियां चंबल, कैन, बेतवा आदि हैं। तो यहाँ पर यमुना नदी के बारे में जानकारी है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है बंदरपोच के पश्चिमी ढाल पर गोमुख हिमानी से निकलती है। और यह जाकर कहाँ मिलती है, तो यह प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। अब और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियाँ चंबल, कैन, बेतवा है। अब हम बेतवा नदी के बारे में देखेंगे, जानकारी देखेंगे। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमड़ा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। इसका मुहाना हमीरपुर के पास यमुना नदी में है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर लगभग है। इसकी विशेषता यह है कि ये नदी अपने मार्गों में कई झरनों का निर्माण करती है। तो यह बेतवा नदी की जानकारी थी कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमड़ा गांव में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और इसका मुहाना कहाँ है, हमीरपुर के पास यमुना नदी में इसका मुहाना है। और इस नदी की लंबाई, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर लगभग है। और अब हम चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू के पास स्थित जानापाव पहाड़ी है। इसका संगम इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी से होता है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसकी विशेषता देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, सिप्टा, बनास है। तो चंबल नदी के बारे में यह जानकारी है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के महू के पास जानापा पहाड़ी से निकलती है। और इसका संगम कहाँ होता है, मतलब इसका मुहाना कहाँ है, तो यमुना नदी में इसका मुहाना है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर लगभग है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्टा और बनास है। अब हम आगे देखते हैं एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस यहाँ पर प्रश्न क्या था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 687 दिन, 687 डेज लगाता है। और अब हम आगे देखते हैं, एशिया का पेरिस किस देश को कहते हैं? तो एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थ स्थान बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीर्थ स्थान बद्रीनाथ है किस नदी के किनारे? अलकनंदा के किनारे। अन्य जानकारी है, तीर्थ स्थान केदारनाथ किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। और तीर्थ स्थान यमुनोत्री है यमुना नदी के किनारे। और गंगोत्री है गंगा नदी के किनारे। यह 4 तीर्थ स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। अब हम आगे देखते हैं। आगे है, भारत में पहला डाक टिकट किस सन में जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट किया गया था 1852 में। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच को नीला करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को नीला करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बैकाल झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी कहलाते हैं माओरी। अगला प्रश्न है, एटीएम में पिन का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम में पिन का PIN का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का पूरा नाम। और बात करें एटीएम की, तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।